अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर मजलिस अलहाज हाफिज़ इलियास साहब उर्फ सोनू बाबू, मुअज़्ज़ज़ अरकान हज कमेटी, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हमारे फाजिल दोस्त और जिनके एजाज़ में ये नशिस्त मुनक़िद की गई है, नहायत ही काबिल एहतराम आज़मीन हज और आज़मात हज। मैं अपने लिए सआदत की बात समझता हूँ कि अल्लाह के मेहमानों को के सामने कुछ सुनने और सुनाने का ये मौका मिल रहा है। हम आपको मुबारकबाद नहीं देना चाहते, हम आपके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके हज को मकबूल और मबरूर फरमाए। आमीन। आप एक मुक़द्दस सफ़र पे जा रहे हैं, एक नहायत ही मुहतरम बिशान इबादत के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी इबादत मकबूल हो, मबरूर हो, यही आपकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए, यही हम सब की ख्वाहिश। कबल इसके कि मुख्तर वक्त में चंद बातें मैं आपके सामने रखूं, मैं रियासती हज कमेटी के जुमला जिम्मेदारान, मोहतरम चेयरमैन साहब, उनके कमेटी के अरकान, हज हाउस के हज कमेटी के नहायत फ़ाल CO साहब, उनके मुआविनीन और जितने भी गोया रज़ाकार लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों को इस बात के लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप तमाम आज़मीन के लिए, आज़मात के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात किए हैं। मुझे लगता है कि देखने वालों ने देखा है, इसमें किसी तरह का कोई नक़्स शायद कोई निकाल पाए, इसके लिए ये तमाम मुंतज़मीन ज़िम्मेदारान शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। हज़रात, हज का ये मौसम रूए ज़मीन पर इस्लाम की ज़िंदगी और बेदारी का ज़माना होता है, जहाँ हम और आप छोटा सा मंजर यहाँ देख रहे हैं। हज़रात, आप जिस मकाम पर जा रहे हैं, इस सिलसिले में जो तरबियत आपको की गई है वो तरबियत काफ़ी है। शायद आखिरी वक्त में बच्चे अगर इम्तिहान की तैयारी करें तो बहुत सारी बातें उनके जहन में नहीं रहती। तरबियत के कबील की कोई बात मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। जो ज़रूरी गाइडलाइंस थे, हिदायत थी, वो मोहतरम सदर मजलिस ने अभी आपको दी है। अलबत्ता दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग पहली दफ़ा सफ़र पे जा रहे हैं, उन्हें गैर मामूली घबराहट होती है और उनको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, लोगों का जल्म गफीर होगा, नई जगह होगी, नए मसाइल होंगे। यकीनन ये सब सारी बातें सुन करके घबराहट होती है। इस घबराहट का एक ही इलाज है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप, और बार बार अभी ऐलान हुआ, आपने सुना महीनों से कि आप अल्लाह के मेहमान हैं। आखिर अल्लाह ताला आपके मेज़बान है। आखिर अल्लाह ताला अपने मेहमानों की कैसे निगरानी नहीं करेगा, निगाहदाश्त नहीं करेगा, उनकी ज़ियाफ़त में कोई कसर कैसे उठा रखेगा। लिहाजा आप अल्लाह के मेहमान हैं, अपने आप को आप मुतमईन कर लीजिए और तवक्कुल अल्लाह के लिए ये बात काफ़ी है
कि आप अल्लाह के मेहमान बन करके जा रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला हर दर्जा आपका ख्याल रखेगा। घबराहट खत्म करने के लिए इतनी बात काफी है। दूसरी बात यह है कि आप हमारे पुकार पर नहीं जा रहे हैं, आप किसी और के पुकार पर नहीं जा रहे हैं। आप आज से 1450 वर्ष पहले जो सदा लगाई गई थी, उस सदा के उसके जवाब में आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हाजिरी दे रहे हैं। 4,500 वर्ष पहले की गोया सदा पर आप लब्बैक कहने के लिए जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला आपका एक एक पल और एक एक घड़ी आपके साथ है, आपकी निगरानी करेगा। लिहाजा आपको वहां से आपकी घबराहट खत्म हो जानी चाहिए। एक तीसरी बात जो बहुत ही अहम है, सुना है कि इस मरतबा बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च करके आप हज के लिए जा रहे हैं। जब हम लोग 2010 में गए थे 1 लाख से भी कम में गए थे। लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी कि आप 4.5 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं, जिंदगी के क़यामती 42 दिन आप सर्व कर रहे हैं, तो आप एक एक पैसा वसूल करके आए आप। और एक एक पैसा वसूल करने का मतलब ये है कि आपका हज मकबूल और मबरूर हो जाए। आप हवाई जहाज का टिकट लेकर के जा रहे हैं, आप जन्नत का टिकट लेकर के वापस आए, तो समझिए कि आपका एक एक पैसा वसूल हो गया। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इतना महंगा सफर हज और इतना लंबा यानी 40-42 दिन का वक्त, ये सब गोया एक तरह से समझा जाएगा कि जाया हो गया। लिहाजा आप कतन ये काम नहीं करेंगे। जमजम के साथ, हुजूर के साथ आप वहां का जो हज मबरूर और मकबूल के साथ साथ हज का जो आफाकी पैगाम है, वो पैगाम लेकर के आप लौटेंगे। हमने अभी आयत करीमा तिलावत की है। कुरान मजीद में कहा गया कि इन्ना अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। आप हुदल लिल आलमीन में जा रहे हैं, आप बरकत की जगह में जा रहे हैं, आप हिदायत के आलमी मरकज में जा रहे हैं। लिहाजा वहां से आप हिदायत का सामान लेकर के लौटेंगे और हिदायत का सामान आप लेकर के लौटेंगे। आपने भी हमने कहा कि इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन की आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है। अल्लाह ताला जिस घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जिस घर के तवाफ के लिए जा रहे हैं, उस घर की ज़ियारत और तवाफ करने वाले उस घर के मेहमान के बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ बातों के जरिए से आजमाया और तमाम आजमाइश में, तमाम इम्तिहानात में जब वो कामयाब हो गए तो कुरान कहता है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुमको लोगों का इमाम बना दिया, पेशवा बना दिया। लिहाजा ये इमामत का लाज रखते हुए आप जाइए और लाज रखते हुए आइए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो इमामत थी, जो इमामत कुबरा थी, जो क़यादत थी, वही तालीम, वही मैसेज, वही पैगाम आप लेकर के लौटेंगे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए से पूरी दुनिया में सदा काम करवा दी। चुनांचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनकी ज़ुर्रियत ने इस घर के बिना डालने के साथ साथ जो दुआएं की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस खित्ते में अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए जो कोशिशें की, न मिस्र छोड़ा, न हिजाज छोड़ा, न कनान छोड़ा, न फलस्तीन छोड़ा, हर जगह गए और उस वादी गैर ज़ी ज़रा में जहाँ पानी नाम की कोई चीज नहीं, दाना नाम की कोई चीज नहीं, पैदावार नहीं, वहाँ अपनी अकलौती औलाद को छोड़ा गोया ऐसे में और वहां पर हिदायत का मरकज कायम किया हुदल लिल आलमीन, दुनिया जहान वालों के लिए। तो गोया आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये पैगाम लेकर के लौटेंगे कि मुझे भी अपने मुल्क में, अपने इलाके में, अपने खित्ते में, अपने शहर में आकर के उसी दावत दीन, उसी इकामत दीन, उसी अल्लाह के पैगाम को आम करना है। अगर आपने ये जिम्मेदारी अदा की अपने मुल्क में, अपने घर में, हिदायत का यही सरचश्मा आपकी जिंदगी से जारी हुआ, यकीन जानिए आपका हज मकबूल होगा, मबरूर होगा। आपको याद है अभी अभी पुकारने वाले ने पुकारा है कि आप यहीं से एहराम बांध करके जाएंगे। और ये एहराम क्या है? एक फकीराना लिबास है। ये एहराम क्या है? अम्न का लिबास है। ये किब्र गुरूर का कफन है। लिहाजा आपको अपनी जिंदगी से किब्र को, गुरूर को खत्म करना है और आप एक फकीराना जिंदगी
गुजारने के लिए, अमन की जिंदगी गुजारने के लिए और दुनिया वालों को अमन की तालीम देने के लिए कि इस तरह से खाकसारी इनकिसारी के साथ भी जिंदगी जिया जा सकता है। माल का हवस, दौलत का हवस, शोहरत का हवस, ये सब तमाम चीजों को आप वहां पर तर्क करके आएंगे। जो तलबिया अभी आपको पढ़ाया गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना, ये आप हर रास्ते भर पढ़ते हुए जाएंगे। सो के जगेंगे पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे तो पढ़ेंगे, हल फर्ज ये है कि ऊपर चढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पहाड़ियों पर नीचे उतरेंगे चढ़ें तो पढ़ेंगे आप। तो ये जो निदा है, इस निदा के जवाब में आप वहां जा रहे हैं। ये अल्लाह के दरबार में हाजिरी का ये एहसास आपकी जिंदगी में हर पल हर आन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पैगाम वहां से आप लेकर के लौटेंगे। आप जिस घर की जियारत के लिए जा रहे हैं, जिस घर का बार बार तवाफ करेंगे, आप जानते हैं कि हरम मक्की में जो इबादत सबसे अफजल तरीन इबादत है वो तवाफ है उस घर का। वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह के घर का आप बार बार चक्कर लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह का चक्कर आप लगाएंगे, अल्लाह के घर का चक्कर लगा रहे हैं। तो गोया आपके सामने पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के मुताबिक गुजारने का अज़्म लेकर के आप लौटेंगे कि हम अल्लाह के दिए हुए तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह की किताब वही नाजिल हुई है, लिहाजा उस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हर चक्कर के साथ साथ आपको ये सबक भी अज़बर होना चाहिए। जब आप सफा से लेकर के मरवा तक आप दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करेंगे तो आपको हज़रत हाजरा की सुन्नत भी याद रहनी चाहिए। आपको ये बात भी याद रहनी चाहिए, खासतौर पर मैं खवातीन से कहना चाहूंगा कि आज से तकरीबन 5000 वर्ष कब हज़रत हाजरा ने ये सुन्नत छोड़ी थी, लेकिन इस सुन्नत को आज भी सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द भी उस सुन्नत की इत्तबा करते हैं। लिहाजा खवातीन को भी आगे लेकर लौटना चाहिए। अपने मुल्क में, अपने समाज में, अपने खानदान में जब लौटेंगे तो गोया हम अपनी ऐसा नक्शे कदम छोड़ेंगे कि लोग हमारी पैरवी करें, इत्तबा करें अच्छी बातों में। हत्ता के खवातीन ही नहीं, बहू नहीं, बेटी नहीं, पास पड़ोस की खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी हमारी अच्छे हालत और अतवार का चर्चा करें, उसकी इत्तबा करें। लिहाजा ये वैसे ही लेकर के लौटना है। और ये सफा और मरवा के दरमियान जो सही करते हैं, ये दीन के लिए एक सही, दीन के लिए जिद्दोजहद, दीन के लिए कोशिश का आज़म लेकर के लौटेंगे। ये जो वकूफ़ हमने ना, वकूफ़ अरफा और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, ये गोया हाजी अल्लाह के सिपाही बन करके कायम की जिंदगी गुजारता है। किसी के पास घर नहीं होता है, किसी के पास होटल नहीं होता है, मकान नहीं होता है। लिहाजा आपको गोया ये तय करके आना है कि एक अल्लाह के सिपाही बन करके अपने मुल्क में, अपने समाज में, अपने घर में अल्लाह के आकाम की बजा आवरी के लिए, अल्लाह के आकाम की तरफ के लिए हम कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप वहां जाकर के तीनों दिन आप रमी जमरात करेंगे, शैतान को कंकरी मारेंगे, सारे आदाब आपको सिखाए गए हैं। आप शैतान को, ज़ाहिरी शैतान को आपने कंकरी मारा, अपने नफ्स के शैतान को कंकरी नहीं मारा। यकीन जानिए उसकी रमी जमरात की रूह और स्पिरिट से आप खाली होंगे। लिहाजा आपको तय करना है कि अपने नफ्स के अंदर जो शैतान है उसको भी कंकरी मारेंगे। शैतान को कंकरी मारने का एक तारीख में जो लॉजिक बयान किया जाता है, दलील दी जाती है, वो ये कि असहाब फील को वहां पर कंकरी मारी गई थी। लिहाजा आप अपने मुल्क में, अपने समाज में, अपने घर में और अपने माशरे में जहाँ जहाँ भी शैतान और शैतानी निजाम अल्लाह के दीन को उठाने की कोशिश करेगा, अल्लाह के दीन को पामाल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह की तालीमात को मिटाने की कोशिश करेगा, सबको आप कंकरी मारने का अज़्म लेकर के लौटेंगे। ये रूह है, ये स्पिरिट है। वरना क्या है, आप सारे आदाब और अतवार बजा लाएं तो उसका हासिल क्या है। लिहाजा इस बात को आप तय करके आएंगे। वक्त नहीं होता है ज्यादा लंबी गुफ्तगू करने का, लेकिन आप वहां जा रहे हैं जहां वहां पर सिर्फ पटना से, सिर्फ बिहार से, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से मुसलमान आएंगे और पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह मुज्तमे होंगे और पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही रंग होगा, एक ही एहराम के जैसे कपड़े होंगे, एक ही उनके ज़बान पर एक ही तराना होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक लब्बैक। ये तराना जो आप बार बार वहां पर सुनते हैं या सुनेंगे, इस तराने को, ये जो इत्तेहाद का तराना है, ये ज्ञानगी का तराना है, लिहाजा ये तराना की और ये रंग कपड़ों की, ये जो जितनी चीजें नमाजों में आप पढ़ेंगे सब एक ही जबान में पढ़ी जाएगी। लिहाजा ये जो आलमी इत्तेहाद का वह मुजाहरा होगा, उस इत्तेहाद का मुजाहरा, उस इत्तेहाद का पैगाम, मैसेज आप लेकर के आप अपने मुल्क में, अपने घर में लौटेंगे। आप अगर आप ये मैसेज लेकर के लौटते हैं, ये पैगाम लेकर के लौटते हैं, तो यकीन जानिए आपका हज मकबूल होगा, मबरूर होगा। ये जो मरकज़ी हिदायत है, वहां से ये सारे हिदायत के सामान आप लेकर के लौटते हैं, तो यकीन जानिए कि आपका हज को मकबूल और मबरूर होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात और, पूरी दुनिया में बदअमनी है, हमारे मुल्क में बदअमनी है, हमारे घरों में बदअमनी है, हमारे समाज में, माशरे में बदअमनी है। लोग एक दूसरे खून के प्यासे हैं, लोग एक दूसरे के, अपने सगे भाई दूसरे भाई को अज़ियत पहुंचा करके सुकून महसूस करता है। जलन है, हसद है, कीना है, कपट है, ये सारी चीजें उस हिदायत के मरकज में जब आप जाएंगे, जिस एहराम के कपड़े को आपने बांधा है, ये अम्न का कपड़ा है, अम्न का लिबास है, अम्न की जगह में जा रहे हैं आप। कुरान ने कहा है कि वमन दखलहु कान आमिना, आप अम्न की जगह में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं। याद रखिए, ये जो अम्न का पैगाम है, और हमने कहा कि जब आप एहराम बांध लेंगे और वहां जब आप पहुंचेंगे, हत्ता कि आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, कोई शिकारी का निशान नहीं बता सकते कि वहां फलां जगह शिकारी है। भले कहा गया, अभी आपने बार तरबियत सुना होगा, आप बाल नहीं उखाड़ सकते हैं, आप घास नहीं काट सकते हैं, यानी किसी चीज को आप अम्न के खिलाफ कोई चीज, मामूली से मामूली चीज, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। कितने बड़े आप अम्न के अलमबरदार बनेंगे। लिहाजा आप अपने मुल्क में जब लौट करके आए, तो इसको आप रिवाज दें, बदअमनी को दूर करें, लोगों को बताएं कि 40 दिन 42 दिन हज के मखसूस अय्याम में हमें अम्न की तरबियत दी गई है। गोया कह लीजिए कि हज की तरबियत से लेकर के वापसी तक आप अम्न के माहौल में रह करके आ रहे हैं। लिहाजा आपकी जात से अम्न का सुरूर होना चाहिए। बदअमनी की कबील की कोई चीज आपकी जिंदगी में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, और यही इस्लाम है। इस्लाम अम्न का दीन है, अम्न का पैगाम्बर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अम्न फैलाने में, अम्न अमान को बहाल करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गुजार दी है। वो खित्ता जहां आप जा रहे हैं, बदअमनी के लिए मारूफ खित्ता था। बात बात पर 40-40 साल तक लड़ाइयां हुआ करती थी। कुरान ने कहा अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, वो लोग जहन्नम के गड्ढे किनारे खड़े थे, और इस कुरान की बदौलत, इस इस्लाम की बदौलत वो आपस में भाई भाई हो गए। लिहाजा आप लौट करके आइए, ये अज़्म करके आइए कि अपने मुल्क में हमें अम्न को आम करना है, अम्न के पैगाम को आम करना है। दुनिया में अम्न कायम करने की सबसे बड़ी और दायमी तहरीक कोई हो सकती है, वो ये हज। लिहाजा इस दायमी और आलमी अम्न के तहरीक का आप कारकुन बन करके आएंगे, और अपने माशरे में, अपने समाज में इस चीज को आप आम करेंगे। मुझे लगता है कि हज का ये जो रूह है, स्पिरिट है, इसको कभी हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। वरना हज करने के लिए तो ईसा अलैहिस्सलाम के गधे भी चले जाए और वो भी हज कर लें, जैसा कि शायर ने कहा है, तो वो भी कहा जाएगा कि उन्होंने भी हज कर लिया। तो ये हज जो है अपने आप में, अगर आप हाजी बनना चाहते हैं, तो आपको इसकी जो रूह है, स्पिरिट है, पैगाम है, मैसेज है, इसको आपको वहां से लेकर के लौटना चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों, हम नसीहत करने के लिए नहीं आए हैं, आपको बहुत सारी नसीहतें की गई हैं। ये चंद बातें हमने आपके ज़िम्मन आपके सामने गोशगुजार की है। हम आपसे दुआ लेने के लिए आए हैं और ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो उसको अमली ज़िंदगी में आप जारी कीजिए, सारी कीजिए, और आप मेरे लिए भी वहाँ पर दुआ कीजिए। एक एक कदम पर, हर हर कदम, हर हर मकाम जो है वो दुआ की कबूलियत की जगह है। लिहाजा वहाँ पर आप दुआ कीजिए और कोई लम्हा आप ज़ाया मत होने दीजिए।
हमने देखा है अपने मुशाहिदात में लोग बड़ी बेदर्दी के साथ अपने औकात को ज़ाय करते हैं, लायानी बातें करते हैं, गीबत करते हैं, शिकवा करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, वो अपने हज को ज़ाय करके आते हैं। खुदारा आप ऐसी हरकत न करेंगे, बल्कि अपने हज को मकबूल और मकबूल बना करके और इन तमाम पैगामात के साथ आप लौट करके आएंगे। इस मुल्क पर बड़ा एहसान होगा, आपके खित्ते पर, हमारे इस खित्ते पर बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जुमला आज़मीन और आज़मात जो आज इस दुआया नशिस्त में शरीक हैं, जो कल के सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं, उनके हज को भी मकबूल और मकबूल फरमाए। और वो तमाम मुसलमान जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं, अल्लाह ताला सब के हज को मकबूल और मकबूल फरमाए, सबको वहाँ से हज का दायमी और आलमी और इंसानी पैगाम लेकर के लौटने की तौफीक से फरमाए। एक मरतबा फिर मैं रियासती हज कमेटी के मुंतज़िमीन, जिम्मेदारान और रज़ाकार तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हें इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे आज़मीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की हैं। अल्लाह ताला आइंदा भी उन्हें इन कामों को करने की तौफीक फरमाए और इसका बेहतर बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।